जो वीआईपी कैटेगरी होती है उसके घर के आगे खड़े खड़े बटन ही दबाते रहो। पहले वो कांग्रेस का साथ दे रहा था, आज वो बीजेपी में टिकट खरीद के लाकर बीजेपी का साथ में आ रहा है। 5 साल उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? तो वो कभी इधर बिना पेंदी का लोटा इधर इधर लुढ़कता है। वोट तो विकास को देना चाह रहे हैं साहब, और विकास ही मुद्दा है। किसी दलाल की और की जरूरत नहीं है कि मेरे को इससे पार्षद से मिलाओ। ये वीआईपी जो पार्षद होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज है। आज तक जो भी सुविधाएं आई है वो केवल जेब के अंदर गई है, किसी ना किसी के जेब में गई है। आज से पहले जितने भी प्रत्याशी आई है वो सारे बाहरी प्रत्याशी हैं। NBC न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं राकेश रोहिलान विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कंवर से आज मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो जनता के बीच जाकर क्या अपना उद्देश्य रख रही है। नमस्कार। नमस्कार सब भाई बहनों से, माताओं से, सबसे नमस्कार। मैडम, आप क्या उद्देश्य लेकर जनता के बीच जा रहे हो? हमारे वार्ड का विकास नहीं है। आज तक सब चुनाव लड़ के चले गए लेकिन विकास किसी ने नहीं किया। अब मैं विकास के लिए खड़ी हुई हूँ। क्या मैडम आप जीतते हो तो क्या विकास कर पाओगे? जैसे पानी की व्यवस्था, कॉलोनी में नाली, आवारा पशु फिरते हैं उसको, इसके लिए करवाएंगे। क्या मैडम जो पहले प्रत्याशी जीत के गए हैं, क्या उन्होंने ये काम नहीं करवाया, पानी की व्यवस्था नहीं करवाई उन्होंने? आज तक शकल भी नहीं दिखाई। क्या मैडम वो बाहरी थे? भारी थे। आप यहाँ से स्थानीय हो? हम स्थानीय हैं। यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, उनका देखते हैं उनका क्या प्लान है। सर, आपका नाम क्या है? मूल सिंह शेखावत। सर, आप किसको मतदान कर रहे हैं? हम संतोष कंवर को मतदान करना चाहते हैं। सर, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये पढ़ी लिखी भी है और काम के लिए सबसे आगे रहती है। प्लस के ग्राउंड से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, सिंपल, और हर आदमी, हर गरीब व्यक्ति भी इसे बेझिझक मुलाकात कर सकता है, अपनी समस्याएं रख सकता है। किसी दलाल की और की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इससे पार्षद से मिलाओ। धर्मपाल जी, पार्षद में तो कभी दलालों की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने कैसे कह दिया दलाल की जरूरत नहीं? पार्षद में बहुत पड़ती है। जो वीआईपी कैटेगरी होती है उसके घर के आगे खड़े खड़े बटन ही दबाते रहो। यदि रात को 12 बजे कोई समस्या हो गई किसी वार्डवासी के और उसके पास चला गया, रात को 12 बजे मेरे घर किस लिए आया, ये वीआईपी जो पार्षद होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज है। रणवीर जी, किसको वोट देना चाह रहे हैं? वोट तो विकास को देना चाह रहे हैं साहब, और विकास ही मुद्दा है जी। वर्तमान के अंदर जो हमारी प्रत्याशी है संतोष कंवर, वो एक ऐसे परिवार से आती है, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। और आज सिचुएशन ये हो गई कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक महिला को उठ खड़े होना पड़ा है इस समस्या की वजह से, क्योंकि 20 सालों से उपेक्षा का शिकार हम लोग बन रहे हैं। आज तक जो भी सुविधाएं आई है वो केवल जेब के अंदर गई है, किसी ना किसी के जेब में गई है। आज से पहले जितने भी प्रत्याशी आई है वो सारे बाहरी प्रत्याशी हैं, ठीक है। उन्होंने अपना पेट भराया है और आज तक उन्होंने मुंह नहीं दिखाया है। रही बात आप दलाल प्रथा की बात करो, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले जो प्रत्याशी जीत के गए, हम लोग अगर कोई काम करवाने के लिए जाते थे तो वो केवल यही कहते थे कि आपने हमारे को वोट नहीं दिया जी। तो क्या अगर हमने वोट नहीं दिया तो क्या वो हमारा पार्षद नहीं होगा क्या? तो 5 साल उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? 5 साल उसकी जिम्मेदारी ये बनती कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंचाए। एक सिंगल योजना ही नहीं आई सर। लॉकडाउन पूरे विश्व पे हुआ है, इस लॉकडाउन के अंदर सरकार की इतनी सारी योजनाएं, ये राशन वितरण हुआ है। यहाँ गरीब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी वीआईपी नहीं है, यहाँ एक मध्यम श्रेणी का आदमी है। कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लेकिन पार्षद का ये कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि इन लोगों का से आके पूछे कि मैं आपका धनी दोरी हूँ जी, आपको क्या समस्या है? यहाँ तक पार्षद कोई लोग जानता तक नहीं है उस पार्षद को। जो पैसों से टिकट आती है खरीद कर, वो अपना पहले घर भरेगा। वो पैसे किसकी टिकट पैसे से आई है? जो भी टिकट आती है, पार्टियों की टिकट। कौन सी पार्टी की टिकट पैसे से आई है? पार्टियों से टिकट खरीद। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी की टिकट पैसे से आई है? कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, जो भी खड़े होते हैं ना पार्टियों से, ये सभी लोगों ने पैसे से खरीद के ले आए? जो अभी जो आसपास में खड़ा हुआ है वो पहले। आपका कहना है कि वार्ड नंबर 7 में जितने जो भी प्रत्याशी पार्टी के वो पैसे से लेके आए? मैं तो सब वार्डों के लिए कह रहा हूँ, सब वार्डों में टिकट
पवन जी, अपन वार्ड नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो आपने ये कहा कि 7 नंबर वार्ड से जो प्रत्याशी पार्टी के हैं वो पैसे से टिकट खरीद के लाए हैं। आइए, पहले वो कांग्रेस का साथ दे रहा था, आज वो बीजेपी में टिकट खरीद के लाकर बीजेपी का साथ में आ रहा है। तो वो कभी इधर बिना पेंदी का लोटा इधर इधर लुढ़कता है, तो वो फिर क्या काम का हुआ। कौन सा प्रत्याशी है? अब आप बीजेपी का समझ लो या कांग्रेस का समझ लो, जो भी है सब है। क्योंकि संतोष कौर कार्यकर्ता अच्छी है, कोई लालच नहीं है, गरीब आदमी है, गरीबों का साथ देंगे तो हमारा साथ ये भी देंगे। आप गरीब की वजह से वोट देना चाह रहे हैं क्या? पैसे वाले पैसे खा पी के अपने अपने घर चले जाएंगे, गरीब के वजह से नहीं दे रहे हम। ये विकास करेगी, यहाँ सारा काम करेगी, इसको कोई लालच नहीं है। अपनी झोपड़ी रहेगी, इसके पास ये झोपड़ी है, यही रहेगी कि सारा विकास करेगी। यहाँ का विकास करने वाले हैं, सारा विकास करेगी। यहाँ लाइट है, पानी है, रोड है, नल है, सारा करेगी।